क्या दुश्मनी हो रही है जी थारी बीजेपी वाले नेता थे? नहीं, हमारे किसी से कोई जाति दुश्मनी नहीं है। ये लड़ाई 3 काले कानूनों, एक किसान जी की सरकार से सीधी सीधी लड़ाई। हाँ, वो तो है, लेकिन बीजेपी के जो नेता हैं, हमने बात करी, बोलने लग रहे हैं कि इनेलो वाले कार्यकर्ता जो हम पे हमला करने लग रहे हैं। जी जो भारतीय जनता पार्टी है वो कोई भी ऐसा निशाना नहीं चूकते क्योंकि वो सोचते हैं भी इंडियन नेशनल लोकदल के ऊपर हम निशाना लगाते रहें। और जहाँ वो ये कहते हैं कि विरोध, तो आप ये बताइए, यूपी में कोई इंडियन नेशनल लोकदल थोड़ी है, बंगाल में कोई इंडियन नेशनल लोकदल थोड़ी है, महाराष्ट्र में कोई इंडियन नेशनल लोकदल थोड़ी है, एमपी में कोई इंडियन नेशनल लोकदल थोड़ी है। ये पूरे देशव्यापी आंदोलन है, किसान की लड़ाई है सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी से। जी तो प्रत्याशी नमस्कार जी दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब और फेसबुक पेज पर। भाई वीडियो पसंद आवा है तो शेयर और कमेंट करना ना भूलियो, और ना पसंद आवा तो कमेंट फिर भी कर दिया भाई, क्योंकि थारा कमेंट हमारे खातिर बहुत ही ज़्यादा कीमती है। तो ऐलनाबाद में आपने बताया कि ऐलनाबाद में लगातार हम मौजूद हैं, और अभी फिलहाल हम बैठे हैं सुनैना चौटाला जी के साथ में। आपको पता है, हमने दिन में दिखा था कि बीजेपी के जो नेताओं के साथ हमारी भिड़ंत हुई थी, उसमें उनका एक सीधा सा आरोप था। सबसे पहले तो उसी पे बातचीत करेंगे। राम राम जी। राम राम। क्या दुश्मनी हो रही है जी थारी बीजेपी वाले नेता थे? नहीं, हमारे किसी से कोई जाति दुश्मनी नहीं है। ये लड़ाई 3 काले कानूनों, एक किसान की सरकार से सीधी सीधी लड़ाई है। जी हाँ, वो तो है, लेकिन बीजेपी के जो नेता हैं, हमने बात करी, बोलने लग रहे हैं कि इनेलो वाले कार्यकर्ता जो हम पे हमला करने लग रहे हैं। क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल जी एक किसानों की पार्टी है जी और किसान हमारे दिलों में बसते हैं, और किसान के दिलों में इंडियन नेशनल लोकदल बसती है, क्योंकि आदरणीय चौधरी देवीलाल जी किसान मसीहा माने गए हैं। जी जो सबसे पहले मुआवजा दिलाने के लिए जी अगर किन्होंने पहल करी थी तो वो आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने करी थी। तो जो आज पक्ष है, जो भारतीय जनता पार्टी है, वो कोई भी ऐसा निशाना नहीं चूकते क्योंकि वो सोचते हैं भी इंडियन नेशनल लोकदल के ऊपर हम निशाना लगाते रहें। और जहाँ वो ये कहते हैं कि विरोध, तो आप ये बताइए, यूपी में कोई इंडियन नेशनल लोकदल थोड़ी है, बंगाल में कोई इंडियन नेशनल लोकदल थोड़ी है, महाराष्ट्र में कोई इंडियन नेशनल लोकदल थोड़ी है, एमपी में कोई इंडियन नेशनल लोकदल थोड़ी है। ये पूरे देशव्यापी आंदोलन है, किसान की लड़ाई है सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी से। जी तो प्रत्याशियों की अगर बात करें, मैम आपने तो डिक्लेयर कर दिया, पहले भी वहीं रहे हैं, लेकिन अगर बातचीत करें कांग्रेस के प्रत्याशी की, जिनको पहले जो है कांग्रेस वाले सुनाते थे खरी खोटी पवन बेनीवाल जी, वो कांग्रेस से हैं। और अगर बात करें बीजेपी के प्रत्याशी की, तो गोविंद कांडा जी, जिनका तो 2019 में जिनके भाई का समर्थन लेने से भी बीजेपी वालों ने मना कर दिया था, उनको टिकट दी है। तो क्या कुछ लग रहा है? देखिए, ये देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि आज ऐसे क्रिमिनल जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट बना के ला रही है। और जो हम हमेशा कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन की तरह है, कितने भी गुनाह कर लो, इनकी वॉशिंग मशीन में आते ही वो पाक साफ हो जाते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी पहले कांडा को इन्होंने बकायदा तख्तियां लगा के विरोध करा था कि इसको होम मिनिस्ट्री से हटाया जाए, क्योंकि ये इसने वो गीतिका हत्याकांड जो हुआ था उसके एवज में। आज वही इनके लिए गुड़ मिश्री बन गया। दरअसल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के हालात ऐसे हैं कि ये गांव में जा नहीं सकते, इनको कैंडिडेट मिल ही नहीं रहे थे। सब ने इनकी टिकटें फेंक दी। क्या भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता नहीं है जो टिकट ले सके? किसी में दम नहीं है। सारी बेडें इकट्ठी कर रखी हैं क्या? तो इनको इन बेडों में ये एक बेड मिली और इन्होंने इसको पटका पहना दिया, अभी तू लड़ ले। अब ये जाने इसका कर्म जाने, क्योंकि यहाँ पे टोटल आप डिस्ट्रिक्ट सिरसा में आप कहीं भी चले जाओ, आप इन कांडा ब्रदर्स का नाम ले दो, लोग कहेंगे इनसे माड़ा कोई नहीं है। जी वो तो खुद को समाज सेवी बताने लग रहे हैं। जी वो तो जी समाज सेवा और उसमें बहुत बड़ा फर्क होता है। समाज के लिए इन्होंने क्या कार्य किए, एक बार ज़रा आप उनसे ज़रूर पूछना। दूसरा, किसानों के लिए ये विधानसभा में भी बहुत गलत बोले हैं इन्होंने, काली बेड़े तक किसानों को बोला है। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसान इनका विरोध करेंगे, ये किसी गांव में जाके वोट नहीं मांग सकेंगे। जी जो जितनी फोर्स हम देखने लग रहे हैं, हमें चुनाव के टाइम पे हमने ये तो देखा था कि काउंटिंग के टाइम पे काउंटिंग सेंटर की जो है पहरेदारी करवा दी गई, लेकिन चुनाव के टाइम पे हमने बहुत सारे चुनाव देखे हैं, लेकिन किसी में ऐसा जो है पहरा नहीं दिखाई दिया। जहाँ भी प्रोग्राम होता वहाँ एक सीआरपीएफ की टुकड़ी, एक आरपीएफ की टुकड़ी और बहुत सारे पुलिस के जवान तैनात किए जाते हैं। ऐसे गाँव में वोट मांगने कैसे जाएंगे फिर ये? देखिए,
वैसे तो ये कहते हैं कि देश के ऊपर कर्जा बहुत है जी आप ये देखिए कि या क्या ये खर्चा नहीं है जी वहाँ तो ये खर्चे के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि चुनावों में खर्चा कम करें जी क्या ये सीआरपीएफ और ये क्या ये खर्चा नहीं है जी अब ये भारतीय जनता पार्टी के खाते में दर्ज होना चाहिए और जो चुनाव प्रचार के लिए जो ये गाड़ियां लेके जा रहे हैं आज आपने देखा होगा इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी अभय सिंह जी चौटाला कितनी सादगी से अपना नामांकन पत्र दाखिल करके आए जी वहीं इनके पक्ष के जो गोविंद कांडा करके आए थे तो ये मतलब 500-600 लोग जा रहे हैं तो इनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है ये सरासर लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं और इसमें ये जवानों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं जी तो एक तरफ तो मैम जो है लखीमपुर में जो है किसानों की जो चिताएं हैं उनकी आग जो है ठंडी भी नहीं हुई थी दूसरी तरफ जो है डीजे बजाकर जो है खुशी बनाते हुए ये बीजेपी के जो नेता लोग गए हैं कितना दुर्भाग्यपूर्ण जो आप इसको मानते हो देखिए ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य ये हमारी कोई लड़ाई एक एलनाबाद नहीं है जी हमारा टारगेट पूरे हिंदुस्तान को है क्योंकि ये 1857 के संग्राम से कम नहीं है वहाँ भी अंग्रेज़ों ने इतनी जातियाँ की थी जलियांवाला कांड याद आता है लखीमपुर को देख के ऐसा ही कुछ अंग्रेज़ों ने भी किया था लेकिन हिंदुस्तान का भी ये इतिहास है वो अपने ऊपर जाती है थोड़े समय के लिए बर्दाश्त करते हैं बाकी वो दुश्मन को सबक सिखाना अच्छे से जानते हैं थोड़े समय के लिए वो खुश हो ले लेकिन अभी चुनाव यूपी में वो नतीजे बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा क्या है और ग्राउंड कहाँ पे जी तो अगर कांग्रेस की हम बात करें पवन बेनीवाल जी जो उम्मीदवार उतारे गए हैं उनको कहाँ पे देखते हो आप इलेक्शन में देखिए मैं उनको कहीं पे भी नहीं देखती मुझे लगता है कि वो एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको अभय सिंह चौटाला से पार्टियां बदल के हारने में मज़ा आता है अभी वो फिर से हारने जा रहे हैं और मैं कहूँगी कांग्रेस की भी मुझे ये समझ नहीं आती कि जो इतने साल तक ये बड़ी पार्टियां जो नेशनल लेवल की भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने ही अपने जो पुराने जी जो कार्यकर्ता उनकी अनदेखी करके पैराशूट से दोनों कैंडिडेट उतार दिए जी तो इनकी कमजोरी सामने आती है ये इनका कोई दबंगपन नहीं है इनकी सरासर कमजोरी है भरत सिंह बेनीवाल जो कह रहे वो सत्य है कि उन्होंने इतने साल तक पार्टी के लिए जूते घिसाए और आज उनको टिकट ना मिलके पवन को टिकट दे दी जाती है तो ये कांग्रेस का सारे जगह पंजाब में देख लो अब आप हरियाणा में भी ये देखने को मिल रहा है तो ये हाल कांग्रेस का भी है क्योंकि ये दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं कानून बनाने वाली कांग्रेस थी लागू करने वाली भारतीय जनता पार्टी तो बात करें जी अगर भरत सिंह बेनीवाल की एक जो है कदावर नेता जो है इलाहाबाद के माने जाते हैं एक बार जो है एमएलए भी जो वहाँ से रह चुके हैं तो क्या लग रहा है कि भरत सिंह बेनीवाल जो है इनेलो को ज्वाइन कर सकते हैं देखिए ये उनका निजी फैसला है मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगी लेकिन हाँ मैं ये क्योंकि मैं मतलब देखो सत्य को नकारना नहीं चाहिए बेशक वो दूसरी पार्टी के हैं लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है कि पैराशूट से क्यों उतारा गया इसमें पार्टी की कमजोरी दिखाई देती है क्योंकि पार्टी पूरी तरीके से तैयार है ही नहीं इलेक्शन के लिए कहीं ना कहीं शैलजा जी ने भी ये बयान दिया था कि अभी इलेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि लोकतंत्र को ये समझ नहीं पा रहे हैं पार्टी की फूट इनको दिख रही है ज़्यादा या आपसी फूट से तंग है और वही भारतीय जनता पार्टी जो है उसको सिर्फ अपनी गवर्नमेंट का आज जो राज का नशा चढ़ा हुआ है उनको भी सच्चाई नहीं दिखाई दे रही है लेकिन किसान आज जाग चुका है और किसान अपना फैसला 30 तारीख को दे देगा जी तो अगर किसानों की बात करें तो जी एक स्वयंभू किसान नेता ही हम उसको कह सकते हैं क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा ने बाकायदा अपना बयान जारी करके ये बात कह दी है कि हमारी तरफ से कोई भी कैंडिडेट जो है नहीं उतारा गया तो एक स्वयंभू किसान नेता विकल्प आचार्य जी हैं उन्होंने भी जो है इलाहाबाद से रण में से अपना फार्म भर दिया उनके बारे में कुछ कहना चाहोगे देखिए मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहूँगी क्योंकि कोई किसान के नाम को मैं इतना ही कहूँगी कि बदनाम ना करे उनका स्वयं का स्वार्थ है इलेक्शन लड़ना तो वो लड़े वो आज हमारे लोकतंत्र में है उनका अधिकार है वो लड़ सकते हैं लेकिन वो किसानों का नाम लेके किसान को बदनाम करने की कोशिश ना करें जी तो प्रचार मैम जो है क्योंकि दोनों पार्टियां देखिए कांग्रेस और जो है बीजेपी पूरा जोर शोर लगा रही है लेकिन इनेलो की तरफ से अभी जो है धीमा दिखाई देने लग रहा है क्या बात है नहीं आप ये देखें इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता ग्राउंड पे काम करता है वो दिखावा कम करता है इंडियन नेशनल लोकदल का कहीं विरोध ही नहीं है हमारे तो जो भी कार्यकर्ता जा रहे हैं उन लोगों ने स्वागत कर रहे हैं उनको गांव में बुला रहे हैं और पहले अभी नामांकन जैसे भाई साहब ने
फाइल किया है। एलनाबाद के लोगों ने तो मांग के डिमांड करके उनको वापस लिया है अपना कैंडिडेट। तो इसलिए इंडियन नेशनल लोकदल जो है अपने तरीके से ग्राउंड पे वो लोगों से जुड़ी हुई है और वो अपना प्रचार करिए। दिखावा करना इंडियन नेशनल लोकदल की आदत ही नहीं है। जी, तो इस बार की अगर बात करें मैम, क्योंकि जो है रोड शो पे रोक लगा रखी है और रैलियों पे रोक लगा सकी है, तो इस बार का चुनाव प्रचार कितना अलग रहने वाला है? देखिए, हमें तो देखो हमारे अपने हैं, हमें तो उनके साथ चाहे गांव में उनसे कांटेक्ट करना है, हम उनके पास जाएंगे और वोट की अपील करेंगे। बाकी जो एलनाबाद की जनता है, लोग वो स्वयं भाई साहब के लिए जा जा के वोट मांग रही है। हमें भी ये कह दिया गया है कि चाहे आप घर बैठो, लेकिन हम आपको घर बैठे ही लेंगे, लेकिन हमारा ये नैतिक दायित्व बनता है, हम उनके बीच में जाएंगे, वोट की अपील करेंगे। एक प्रोटोकॉल के हिसाब से सारे हम नियम जो हैं उनको मानेंगे। जिस पर जैसे अभय सिंह जी चौटाला ने बड़े सादगी से अपना नामांकन दाखिल किया, उसी तरीके से सादगी से ही हम ये इलेक्शन जो है अभय सिंह जी चौटाला 90,000 से ऊपर जीतने जा रहे हैं। जी, तो मैम जो ये बात आप लोग कर रहे हो कि हमें वोट मांगने जाने की बात नहीं, ये कॉन्फिडेंस है या फिर ओवर कॉन्फिडेंस से हम बोलें? क्योंकि बीजेपी जो है दावा करने लग रही है कि अब की बार कुछ अलग होगा। देखिए, अलग वो गुंडागर्दी कर दे तो बात अलग है जी, लेकिन ये कॉन्फिडेंस नहीं, ये विश्वास है। जी, ये जनता का जो अभय सिंह चौटाला के प्रति जो विश्वास है, क्योंकि एकमात्र पूरे हिंदुस्तान में ऐसे नेता जिन्होंने किसानों के पक्ष में खड़ा होना ज़्यादा ज़रूरी समझा कुर्सी के बजाय, तो और उन्होंने आदरणीय चौधरी देवीलाल जी को साबित किया कि हम उन्हीं के वंशज हैं। तो इसलिए लोगों का एक विश्वास उन्होंने जीता है, लोगों का उनके प्रति और उनका लोगों के प्रति ये विश्वास है। इसमें कोई कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं, ये आपस का एक विश्वास है और उस विश्वास के तहत ही मैं ये कह रही हूँ कि 90,000 से ऊपर की लीड अभय सिंह जी चौटाला करेंगे। जी, तो मैम आखिरी सवाल में जो है जनता से एक अपील मांगे, क्योंकि जिस हिसाब से हमारी सरकार के नेताओं के बयान आने लग रहे हैं, तो और जितना लंबा आंदोलन हो गया है, पब्लिक के अंदर हम रहते हैं, तो गुस्सा पब्लिक में भी बहुत ज़्यादा है और जिस हिसाब के बयान आने लग रहे हैं, क्योंकि अपना हरियाणा है, अपना देश है, अपना सिरसा है, अपना एलनाबाद है, तो पब्लिक से क्या कुछ जो है विनती करना चाहोगे? मैं ये कहना चाहती हूँ पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता से कि जिस प्रकार हमने स्वयं कोई डिसीज़न नहीं लिया, लेकिन हमारे जो मुख्यमंत्री जी साहब हैं उन्होंने हमें ये सिखा दिया कि जैसे को तैसा। अब तक तो किसान बड़े आराम से अपना झंडा, काले झंडे दिखा के करे थे, लेकिन मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि सामने डंडा उठाओ, जैसे को तैसा करो। बड़े एक शब्दावली में उन्होंने इन बातों का प्रयोग करते हुए, और फिर वो कल ही मैंने देखा कि अब वो कह रहे हैं कि मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। तो क्या उनका ये नैतिक दायित्व नहीं बनता कि वो अपने कुर्सी से त्याग पत्र दे, कि जो उनके मुंह से निकले हुए शब्द जो हैं कहीं ना कहीं जनता ने उन्हें पकड़ लिया है। और अब जब आपने अभी पूछा था मुझसे पहले सवाल कि इंडियन नेशनल लोकदल के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप नहीं है, ये उन्हीं की सिखाई हुई नीतियां हैं जो लोग अब अपना रहे हैं। अब तो बात कहते हैं ना, तीर तो निकल चुका कमान से और जबान से निकली हुई बातें वापस नहीं होती हैं। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ पूरे हरियाणा प्रदेश से कि देखिए, कोशिश कीजिए, जब तक शांति से हम काम ले सकें हमें शांति से ही काम लेना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार के हमारे मुख्यमंत्री साहब ने बोला कि जब शांति से बात ना बने और जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उसको टेढ़ी करने में भी कोई हर्ज नहीं है। जो जैसा सामने से बर्ताव करे उसके साथ वैसा ही करो, क्योंकि 3 कृषि काले कानून आज किसान उसको सहन कर रहे हैं, ना केवल किसान, व्यापारी और जो हमारे मजदूर सब मारे गए हैं, इन सब पिसने वाले इन कानूनों के तहत। इसलिए हमें विरोध करना है, लेकिन संयम से, शांति से और अपने नियमों में रह के। चलो जी, धन्यवाद। तो भाई ये थे सुनैना चौटाला जी। तो एक रिक्वेस्ट हम अपने चैनलों की तरफ से आपसे ज़रूर करना चाहेंगे, क्योंकि माहौल जो है, एक तो एलनाबाद उपचुनाव है, उसके बाद में जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, माहौल बड़ा गर्मा हुआ है और जो है आंदोलन भी बहुत लंबा चल गया है, तो गुस्सा जो है बनता है, लेकिन संयम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हरियाणा अपना है, देश अपना है और बचाना भी हमें है भाई। तो सारे भाई संयम तरह करो। अगली वीडियो में फिर मिलाएं। जय जवान, जय किसान।